शांति। आज 17 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, मुरली को पढ़ने के लिए बैठे हैं। वो बाप जो साधारण तन में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बाप आकर बच्चों को बाप समान बनाते हैं। वो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ सिखलाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही ये सारी स्थापना कराते हैं। आत्मा और बाप दोनों बिनती है। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही आकर हमें ये सारा ज्ञान देता है। आत्मा सब कुछ करती है, तो हमें देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। बच्चों को बहुत नशा इस बात का चढ़ना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें बाबा ने लक्ष्य दिया है कि बस मुझे याद करो और पावन बनो। बुद्धि का योग सबसे तोड़ लेना है और सिर्फ उस एक बाप से जोड़ना है। हमें बहुत बहुत बाबा को याद करना है। बुद्धि में हमें सारा राज याद रखना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये कैसे आया, किसे कहते हैं, ये हम बच्चों की बुद्धि में अब है। हम आदि मध्य अंत का ज्ञान भी जान चुके हैं। अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो, ये राज भी अब हम जानते हैं। बाप को अब हम बुलाते हैं कि आओ हमें लिबरेट करो, और फिर वो लिबरेटर, वो गाइड, वो कल्याणकारी बाप आकर हम बच्चों को लिबरेट करता है। हम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम इस समय हैं। तो हमें सबको ये लक्ष्य मिला है और सबको हम ये लक्ष्य दे रही हैं कि बस शिव बाबा को याद करो, घर में रहते सर्विस करो। समझो कि आधा कल्प आशिक ही थे और एक माशूक को याद करते थे, और अब वो माशूक आया है तो हमें उसे याद करना है। बाप समान हमें ये धंधा भी करना है। पतितों को पावन बनाने का ये रूहानी धंधा हम बच्चों को करना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं, आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते हुए भी कहते थे कि हे माशूक, जब आप आओगे तो हम सब कुछ छोड़ देंगे और आपको याद करेंगे। सबसे बुद्धि योग हम तोड़ देंगे और आपके साथ रखेंगे। अब आप कहते हैं कि मैं आया हूं, तो देही अभिमानी बनो। पहला फर्ज है कि बाप को अच्छी तरह से, बहुत बहुत अच्छी रीति बाप को याद करना है। रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त बनना है, स्वार्थ वाला नहीं बनना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है आसक्तियों को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं कि शक्ति स्वरूप के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलना है। तो पहले देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में याद कहाँ भी रहती है तो आसक्ति है। तो माया वहां पे आराम से आ जाती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्ति बनो, तब माया के विघ्नों से हम सामना कर सकते हैं। और फिर विघ्नों में आने पर हम चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बल्कि उसकी बजाय शक्ति रूप धारण कर विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ये सारा का सारा राज उस बाबा ने हम बच्चों को दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से मेरा बाबा परम धाम से रोज मुझे पढ़ाने आता है।
पावन बनाने आता है। मैं बाप समान रहम दिल, निस्वार्थ और लगाव मुक्त बन रहा हूं। जैसे मेरे बाबा इस शरीर से भी लगाव नहीं रखते, इस ब्रह्मा तन से भी लगाव नहीं रखते, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर से लगाव मुक्त बन रहा हूं, रहमदिल बन रहा हूं, निस्वार्थ बन रहा हूं। मुझ में सारी की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। इन शक्तियों से संपन्न मैं माया से जीत पा रहा हूं। मैं अपनी मन के भाव को, आसक्तियों को अपने वश में कर रहा हूं। ना देह के प्रति, ना देह के संबंधों के प्रति, ना किसी पदार्थ के प्रति मेरा कोई भी मोह नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद कर रहा हूं। उसकी याद से मैं एकदम अनासक्त बन रहा हूं। परिवर्तन आ रहा है। सबसे बुद्धि योग टूट रहा है। बाप समान बन रहा हूं और ये रूहानी धंधा भी कर रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।